अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिर जाता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके साथ बात करने से आपको खुशी दोगुनी और आपका दुख आधा हो जाता है, वो ही आपका अपना है। बाकी सब दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान जो कभी भरते नहीं है: समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते को गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलेंगे। यदि हमारी नियत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला ही हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना है तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं करते। अगर जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं होता। जैसे पानी को अगर दूध में मिला जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, और यदि वह पानी कीचड़ में मिलाया जाए तो वह कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जा सकता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। तो इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाइएगा। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता है, अपनी जड़ों को नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो घटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो लोभ को जन्म देती है। मनुष्य जब तक संतुष्ट नहीं होता, जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध का जन्म होता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोगों को पता होता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने 2 ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी कोई उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी कोई उम्मीद मत करना। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें एक गरीब सुदामा भी जीत गए। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की वह सबसे खूबसूरत चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल शब्द से महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन वहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। जिंदगी में 2 चीजें गिनना बंद कर दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखें। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और अगर दूसरों पर रखोगे तो वह कमजोरी बन जाएगा। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखेंगे। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवाएगा कि उसके आने से आपके जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो अभी है आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें और संभालें। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। श्री कृष्ण के अमृत ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।